इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इवातो स्टेशन को दिखाते हैं, जहां दोनों फोर्ट्रेस आकर रुकी हुई थी, पर सिर्फ आयरन फोर्ट्रेस को ही अंदर आने दिया जाता है। एक बच्चा काजिका से पूछता है, हम बाहर क्यों निकल रहे हैं, जिस पर वो बोलती है कि हमें इस स्टेशन के समुराई की बात तो माननी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ हंटर का लीडर बिबा को बोलता है कि कोनगोकाकु से इन्हें ऑर्डर आया है कि हंटर को अंदर नहीं आने देना है। मूमी बोलती है, इनकी इतनी हिम्मत। लीडर बोलता है, क्योंकि शोगुन लॉर्ड बिबा से डर रहे हैं और इवातो लास्ट स्टेशन है, इसके बाद कोनगोकाकु है। बिबा बोलता है, मुझे पता था ये हमें आगे नहीं जाने देंगे, पर मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हूँ। इधर सुकारी पूछता है, क्या सच में हंटर फोर्ट्रेस में कबाने हैं? इकोमा बोलता है, हाँ, और 1-2 नहीं 100 से भी ज्यादा कबाने हैं। सुकारी बोलता है, फिर तो हमें उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अयामे बोलती है, इकोमा मुझे भी लगता है कि मिस मूमी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए। इकोमा बोलता है, मैं समझ गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे वापस लाऊंगा। युकिना भी यहाँ आ जाती है और दोनों यहाँ के लॉर्ड से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। हंटर फोर्ट्रेस में मूमी बिबा को बोलती है, मैंने ये काम कर दिया तो क्या सब खुश हो जाएंगे? बिबा बोलता है, हाँ, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, और मूमी इस काम के लिए तैयार हो जाती है। लीडर भी यहाँ आ जाता है और बताता है कि लॉर्ड मेदा मीटिंग के लिए तैयार हो गए हैं, हालांकि उन्होंने कहा है तुम्हारे साथ सिर्फ औरत और बच्चे ही आ सकते हैं। बिबा बोलता है, इसका अंदाजा भी मुझे पहले से था, और आगे मूमी को तैयार होने के लिए बोलता है। मूमी यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद होरो भी बोलती है, बेचारी मूमी, और बिबा से पूछती है, तुमने उसे प्लान के बारे में झूठ क्यों बोला? बिबा बोलता है, अगर मैं उसे सच भी बोलता तो भी आज जो यहाँ होने वाला है वो बदलता नहीं। होरो भी उससे पूछती है, क्या मैं आज मरने वाली हूँ? इधर अयामे लॉर्ड मैदा से मिलती है और उसका शुक्रिया करती है हमें अंदर आने देने के लिए, पर लॉर्ड मैदा बोलता है, मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए, सिर्फ औरत और बच्चे का कंडीशन रखने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे साथी बिबा को यहाँ नहीं आने देते। अयामे पूछती है, क्या लॉर्ड बिबा भी यहाँ आ रहे हैं? लॉर्ड मैदा बोलता है, हाँ, क्योंकि वो खाने की चीजों के लिए मुझसे चर्चा करना चाहते हैं। इतागाकी नाम का सिपाही बोलता है, लॉर्ड मैदा बिबा और शोगुन के बीच हुए झगड़े के बारे में नहीं जानते, पर लॉर्ड मैदा बोलता है, उसने इस बात को कब से भुला दिया है, और क्या ये लोग पिछले 10 साल से शोगुनेट के लिए कबाने से नहीं लड़ रहे? आगे बिबा के हाथों को बांधकर अंदर लाया जाता है और साथ में होरोबी और मूमी भी थी, जिन्हें ताकुमी दूर से देख लेता है और इकोमा को बताने के लिए भागने लगता है। बिबा मीटिंग रूम में आ जाता है, जिसे लॉर्ड मैदा अंदर आने को बोलते हैं, और जैसे ही अंदर आने लगता है इतागाकी उस पर अपना गन तान देता है। लॉर्ड मैदा उसे रोकते हैं और बोलते हैं, ये सिर्फ बात करने यहाँ आया है। इतागाकी बोलता है, लॉर्ड बिबा गन पॉइंट पर भी बात कर सकता है, और उन्हें बैठने को बोलता है। इसके बाद मूमी बोलती है, ब्रदर मुझे टॉयलेट जाना है, मैं और नहीं रोक सकती। ये सुनकर लॉर्ड मैदा हंसने लगते हैं। बिबा बोलता है, हमें माफ करना, पर क्या कोई इसे टॉयलेट तक ले जा सकता है? आगे इकोमा और ताकुमी को दिखाते हैं, जो भागते हुए मीटिंग रूम की तरफ जा रहे थे। इकोमा की नजर मूमी की तरफ जाता है, जो गेट की तरफ जा रही थी, जो मीटिंग रूम के बाहर सिपाहियों को घायल करके वहां से निकल गई थी। हंटर फोर्ट्रेस के अंदर कुछ लोग बाइक के साथ तैयार थे। बाइक के पीछे एक थैला भी लटका हुआ था, जिससे खून टपक रहा था। मूमी एक और सिपाही को मारकर बेहोश कर देती है और बोलती है, अच्छा होगा मैं इन्हें ना मारूं, नहीं तो इकोमा मुझ पर भड़क जाएगा। और फिर मूमी पुल का लीवर खींचकर पुल को नीचे कर देती है और फोर्ट्रेस की तरफ सिग्नल भेजती है। यहाँ के सिपाही कंफ्यूज थे कि गेट किसने खोल दिया। इकोमा यहाँ आकर पूछता है, मूमी तुम ये क्या कर रही हो? मूमी बोलती है, मैं बस हंटर फोर्ट्रेस को अंदर ला रही हूँ, हम इतने समय से कबाने से लड़ रहे हैं और इन्होंने हमें ही अंदर आने नहीं दिया। तभी मूमी देखती है कबाने की भीड़ बाइक के पीछे पीछे यही आ रही है और बोलती है, इन्होंने कबाने को यहाँ क्यों छोड़ दिया? इकोमा पुल को उठाने के लिए लीवर खींचता है, पर एक हंटर रस्सी ही काट देता है और 2 सिपाहियों के बीच से निकल जाता है, जिससे खून उन सिपाहियों के ऊपर भी गिर जाता है और कबाने उन पर टूट पड़ते हैं और सभी कबाने अंदर घुसने लगते हैं। सभी तरफ अलार्म बजने लगती है, जिसे सुनकर इतागाकी की नजर बिबा से हट जाती है और इतागाकी बोलता है, कबाने यहाँ कैसे आ सकते हैं? तभी बिबा उठकर इतागाकी को मार देता है और बाकी सिपाही को होरोबी मार देती है। इसके बाद बिबा लॉर्ड मैदा पर हमला कर देता है। अयामे एक हथियार उठाकर उन्हें रुकने के लिए बोलती है, पर होरोबी उस पर हमला कर देती है। अयामे को बचाने के लिए युकिना सामने आ जाती है। लॉर्ड मैदा बोलता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बिबा बोलता है, क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने पहले मुझे धोखा दिया था, और बिबा उसे मार देता है।
इधर कबाने ने सभी तरफ हमला कर दिया था और लोगों को मार रहा था, जिसे मूमी ऊपर से देख रही थी। मूमी यहाँ से जाने लगती है। इकोमा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ताकुमी उसे रोकता है और बोलता है, पहले हमें अपने लोगों को बचाना होगा। किबितो सभी को एक जगह बंद कर देता है और बाहर अपने साथियों के साथ मिलकर कबाने को रोकने लगता है। इकोमा भी यहाँ आ जाता है, जो पूछता है कि क्या अयामे वापस आ गई। किबितो बोलता है, अभी तक नहीं, और उनके बिना हम आयरन फोर्ट्रेस तक नहीं जा सकते, क्योंकि मास्टर चाबी उन्हीं के पास है। तभी कुरुसु यहाँ आकर बोलता है, तुम इस जगह की सुरक्षा करो, मैं अयामे को लेकर आता हूँ। आगे मूमी को दिखाते हैं, जो सभी डेड बॉडी को देखकर सोचती है, ये मेरी गलती है, पुल नीचे करने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तभी यहाँ एक माँ और बेटी को दिखाते हैं, जिनके तरफ एक कबाने भागते हुए आ रहा था। मूमी उस कबाने का सर अलग कर देती है और फिर उसका दिल भी चिर देती है। फिर उनसे पूछती है, तुम दोनों ठीक हो? पर उस कबाने ने उस छोटी बच्ची को काट लिया था। ये देखकर उसकी माँ सुसाइड बैग से बच्ची के साथ अपने आप को भी मार देती है। ये देखकर मूमी निराश हो जाती है। आगे बिबा अयामे और युकिना के साथ फोर्ट्रेस के पास आ जाता है। अयामे पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बिबा जवाब देता है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें फ्यूल की जरूरत तो पड़ेगी ही। फिर लीडर इन दोनों को अंदर आने को बोलता है, पर अयामे बोलती है, पहले तुम युकिना का इलाज करोगे। इन्हें अंदर जाते हुए कुरुसु देख लेता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। फोर्ट्रेस भी आगे बढ़ने लगती है। आगे दो सिपाही को दिखाते हैं, जो बात कर रहे थे कि हमारा लॉर्ड कहाँ है, क्या उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया है। तभी फोर्ट्रेस इनके पास आकर रुकती है और सभी खुश होकर इसी तरफ आने लगते हैं। पर एक हंटर आकर सीढ़ी को नीचे गिरा देता है और लीडर आकर इन पर ओपन फायर करने को लिए बोलता है। हंटर्स सभी सिपाहियों को मार देते हैं और लीडर बोलता है, ये हमारा बदला है उसके लिए जो तुमने हमारे साथ 10 साल पहले किया था। फोर्ट्रेस के अंदर बिबा ने उस नीले दिल से उसका खून निकालकर एक इंजेक्शन में डाल दिया था और उसे होरोबी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे होरोबी बदलने लगती है और उसकी आंखें भी नीले रंग की हो जाती हैं। आगे होरोबी सभी डेड बॉडी को अपने अंदर जोड़ने लगती है। इकोमा उसे देखकर बोलता है, ये तो स्मोग है। आगे बिबा बोलता है, होरोबी उस गेट को तोड़ दो। होरोबी गेट की तरफ बढ़ती है, जिस पर सिपाही तोपों से हमला करते हैं, जिससे होरोबी को भी चोट लग रही थी। इधर बच्चे डर रहे थे, जिन्हें काजिका शांत करती है और बाहर एक सिपाही का टैंक खाली हो जाता है, इसलिए वो अंदर से टैंक मांगता है, जिसे वही बच्चा देने आता है जिसका डॉग मर गया था। पर हम देखते हैं कि उस बच्चे के ऊपर एक कबाने ने हमला कर दिया। अब आगे होरोबी चिल्लाते हुए उस गेट से टकरा जाती है, जिससे गेट भी टूट जाता है। एक आदमी रेडियो की मदद से कोनवोकाकु पर बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ स्मोग ने हमला कर दिया है। तभी वहाँ की दीवार गिर जाती है। इधर डॉक्टर खुश हो रहा था, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। अब वो इसका इस्तेमाल कोनवोकाकु पर भी करना चाहता था। आगे मूमी बिबा के पास आती है। बिबा बोलता है, तुमने अच्छा काम किया। मूमी बोलती है, पर आपने तो कहा था कि हम गेट खोलकर बस फोर्ट्रेस को अंदर लाना चाहते हैं, फिर ये सब क्या है? पर बिबा वहाँ से जाने लगता है। होरोबी की हालत अब खराब होने लगती है और वो चीखने लगती है। उसकी चीखें सुनकर मूमी बिबा से पूछती है, क्या वो होरोबी है? पर बिबा इसका भी जवाब नहीं देता। स्मोग अब गिरने लगता है। डॉक्टर उसे देखकर बोलता है, ये तो उम्मीद से पहले ही मर गया। यहाँ कुरुसु भी आ जाता है। डॉक्टर का साथी आकर उसे बोलता है, हमें होरोबी को व्हाइट ब्लड देना चाहिए। पर डॉक्टर बोलता है, अब इसका कोई फायदा नहीं, अब देर हो चुकी है। कुरुसु ऊपर चढ़कर एक हंटर को मार देता है और बोलता है, लेडी अयामे को छोड़ दो। डॉक्टर एक मशीन गन उठाकर उस पर फायर करता है, पर कुरुसु एक हंटर के पीछे छुप जाता है। अयामे डॉक्टर के साथी को गिराकर उस बॉक्स को छीन लेती है और बोलती है, रुक जाओ नहीं तो मैं इसे नीचे फेंक दूंगी। पर डॉक्टर उसकी तरफ गन करके बोलता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं वो कितनी कीमती चीज है। कुरुसु अयामे को बचाने के लिए डॉक्टर को अपने साथ नीचे गिरा देता है। आगे होरोबी को दिखाते हैं, जो अभी भी जिंदा थी, पर अब एक हाइब्रिड कबाने में बदल गई थी, जिसे एक हंटर देख रहा था और कुछ बोल पाता उससे पहले ही होरोबी उसे मार देती है। फिर सभी हंटर्स उस पर गोली चलाने लगते हैं, पर वो बहुत तेज थी और साथ ही अब स्ट्रॉन्ग भी थी। होरोबी एक बड़े से चट्टान को इनके तरफ उठाकर फेंकती है और फिर सभी हंटर्स को मारने लगती है। कुछ हंटर्स दूर से गोली चला रहे थे, पर होरोबी को गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और होरोबी उन पर अपने मुंह से प्लाज्मा फायर करती है, जिससे एक धमाका होता है। फिर होरोबी बिबा की तरफ बढ़ती है। हंटर्स उसे रोक नहीं पा रहे थे। मूमी भी उसे चिल्लाकर रुकने के लिए बोलती है, पर होरोबी बिबा तक पहुंच जाती है और उसे मारने से पहले ही रुक जाती है और मुस्कुराने लगती है। पर नीचे से बिबा उसके पेट में अपना तलवार घुसा देता है और होरोबी मारी जाती है। इसके बाद हंटर्स सभी को बंदी बना लेते हैं। लीडर इकोमा को मारकर नीचे गिरा देता है और उसे बोलता है, लड़ने की कोशिश मत करना, तुम्हारा खून हमें चाहिए। अगर तुमने लड़ाई की तो हम तुम्हारे डेड बॉडी से भी खून निकाल सकते हैं।
फिर इनकी नजर उस बच्चे पर जाती है जिसे कबाने ने काट लिया था। इकोमा उसे बचाने के लिए उठता है पर लीडर उसे मारकर फिर गिरा देता है और हंटर उस बच्चे को मार देते हैं, जिससे उसकी माँ रोने लगती है। इधर मूमी को भी हंटर रोक लेते हैं। मूमी पूछती है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? पर हंटर उसे बोलते हैं, बिबा ने कहा है तुम इन लोगों के मामले में नहीं पड़ोगी। आगे बिबा फोर्ट्रेस के ऊपर आकर बोलता है, मैंने इस जगह को पिंजरे से आजाद कर दिया है। अब तुम सब या तो इस स्टेशन को छोड़ दो या फिर इस लड़ाई में मेरा साथ दो। आज यहाँ कमजोर मरेंगे और स्ट्रॉन्ग ही जिंदा रहेंगे। ऐसे ही मैं इस दुनिया से कायरता को ही मिटा दूंगा। ये सब सुनकर मूमी बोलती है, ब्रदर तुमने मुझे आज तक जो कहा था सब झूठ था। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। नीचे कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।